लोगों के अंदर आप कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। हाँ। और जैसा कि डाटा में दिया जा रहा है कि 8 इनके ऊपर एफआईआर और 1 लाख का इनामी भी बताया जा रहा है, तो ये कब से है? इसी समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आता है, परिवार वालों से बात करते हैं। तो ऐसा क्या किए थे कि जो कि 1 लाख का इनामी है, जबकि सरकारी रेट आप जान ही रहे हैं कि कितना कम रखा जाता है। जब बहुत दुर्दांत रहते हैं, दुर्दांत अपराधी, तभी लाखों में उनके जो वैल्यू जाती है। कहने का मतलब कि एक छोटा सा घर है, अगर कोई भी एनकाउंटर में इनको मरवा देता है तो उनको क्या मिलेगा? मतलब उसके पीछे क्या हो सकती है? किसका हाथ आपको लगता है? सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने आया था, कोई आर्थिक सहायता? जब अपराधी है तो मारा ही जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 बातें, एक तो सिस्टर जो बता रही है, एक एसटीएफ बता रहा है कि उधर से जो माल लूट करके वो लोग जा रहे थे और मुठभेड़ में मारा गया है। तो मतलब कितनी सत्यता, दोनों ऑडियो भी वायरल हो रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिसमें आपसे बात कराने की बात। 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है। उसके बाद जब अखिलेश यादव इस मामले को ट्वीट कर देते हैं तो जो चर्चा का विषय बहुत तेजी के साथ बन जाता है। फिलहाल जो इस संदेश अखिलेश यादव तक इस खबर को पहुंचाने वाले वो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और हम लोग मंगेश यादव के घर पे थे। थोड़ा सा पीछे का एक दृश्य दिखा दीजिए। जो सामने आप देख पा रहे हैं मंगेश यादव का घर है और एक छोटी सी कुटिया भी है, जैसा लोग कह रहे हैं कि एक वो भी जुड़ाई मिट्टी से हुआ है और बगल में उनका झोपड़ी है जहाँ पर ये रहते थे। और मंगेश यादव, उनके बहन का कहना है कि मंगेश यादव यहीं बाहर लेटे हुए थे जब यहाँ से एसटीएफ उनको उठा करके ले गई थी। फिलहाल आपको कैसे जानकारी मिला कि ये घटनाएं इनके साथ घटित हुई और किस डेट में ये घटनाएं मतलब आपको जानकारी में आया? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही गांव के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। मैं अधिवक्ता भी हूं। उस दिन मैं दीवानी न्यायालय में हम लोग थे, तो गांव के लोगों ने फ़ोन किया कि हमारे गांव में एक निर्दोष लड़के को पुलिस द्वारा फर्जी इनकाउंटर दिखा के मार दिया गया है। तो और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस चीज़ को पहले से संज्ञान लिए थे, तो कहीं ना कहीं हम तुरंत यहाँ पे आने का काम किया अपने अधिवक्ता साथियों के साथ। तो यहाँ पे आए तो इनकी माँ, मतलब जो मंगेश जी थे, उनकी बहन और उनकी माँ बेहोश थी और 2-4 लोग परिवार के मतलब लोग थे और महिलाएं थी। और गांव में एक माहौल क्रिएट कर हो चुका था कि इनामी है, ऐसा है वैसा होता है ना, लेकिन पुलिस वालों द्वारा कि भीड़ ना इकट्ठा हो पाए सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं सारी चीज़ को, जब मैं उनकी बहन से मैं बात करता हूँ तो बताती कि भैया जिस घटना हुई थी 28 तारीख को, जहाँ वो सुल्तानपुर का जो दिखाए हैं, तो उस दिन भाई मेरा घर पे था, मेरी फ़ीस जमा करने मुझे विद्यालय गया था। तो कहीं ना कहीं और उसके बाद पुलिस वाले हमारे भाई को 2 दिन बाद घर से उठा के लेके जाते हैं। घर से उठा के लेके जाते हैं, बोले थे कि मैं पूछताछ करके 1-2 दिन में सुबह तक छोड़ दूंगा, तुम लोग किसी से बताना मत। एक भय के स्थिति अंदर पैदा कर दिए थे। तो ये लोग किसी से बताते नहीं, सोचे भाई हमारा आएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद जब बीतता है तो भाई को मतलब एक पुलिस वाला आता है, अपनी माँ से कहता है कि तुम्हारे बेटे का इनकाउंटर हो गया है, वो मार दिया गया है, मर गया, अपने बेटे की डेड बॉडी उठा लाओ, नहीं वहीं जाकर अंतिम संस्कार के लिए वो लोग प्रेरित करते हैं। तो परिवार वाले, गाँव वाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस परिवार के साथ गलत हो रहा है। ये परिवार गरीब परिवार है, ये पिछड़ा समाज का परिवार है, इसलिए इस सरकार ने इस परिवार के साथ ये रहा। ये सारी चीज़ को मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब मैंने मैसेज किया वो सारी चीज़ को, तो उसके बाद डेड बॉडी इनकी आ जाती है। परिवार वाले ये चाहते हैं कि जो मंगेश थे अपनी माँ बाप के इकलौती औलाद थे। इनके पिताजी उस समय गुजरात में रहते थे, बाहर रहते थे। जब वो बाहर रहते थे तो कहीं ना कहीं वो ये लोग चाहते थे कि कम से कम अपने बेटे को अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में वो शामिल हो जाए। लेकिन प्रशासन वाले चाहते थे 10 से 15 मिनट में इनकी डेड बॉडी को ले जाके जला दिया जाए, यहाँ माहौल न बनने पाए इस तरह का। तो लेकिन उसी समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आता है, परिवार वालों से बात करते हैं और उसके बाद जो संबंधित अधिकारी थे उनसे बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें हो, जब सब परिवार वाले सहमत नहीं हो जाते, इनके पिताजी ने आ जाता, आप अंतिम संस्कार मत सुबह करवाइएगा। इस चीज़ पर उनके जो अधिकारी थे वो सकारात्मक जवाब देते हैं और सुबह इस चीज़ को मतलब इनका दाह संस्कार। कहने का मतलब कि अगर अखिलेश यादव मतलब जी जो है कि हस्तक्षेप बीच में ना करते तो क्या मतलब लगता है कि इनके जो पिताजी वो अंतिम दर्शन ना कर पाते उनके? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य वहाँ पे मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस समय की स्थिति क्या थी। परिवार वाले अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते। आज इस गाँव के ऊपर इतना फर्जी मुकदमा होता है, इतना प्रशासन वाले ही परेशान करते हैं कि आपसे मैं क्या बताऊँ। और ये जो माहौल बना है, ये चीज़ जो आज इस निर्दोष परिवार के लिए लोगों की आवाज़ें उठ रही, वो आवाज़ें उसी रात को दबा दी गई होती, क्योंकि लोगों के अंदर इतना एक माहौल बना दिया गया ना, 1 लाख का इनामी डकैत है, ये है वो, इस तरह का लोगों के अंदर। आप कह रहे हैं कि निर्दोष हैं। हाँ। और जैसा कि डाटा में दिया जा रहा है कि 8 इनके ऊपर एफआईआर और 1 लाख का इनामी भी बताया जा रहा है, तो ये कब से है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अधिवक्ता हूँ, ठीक है। आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो आप वो हो गए। जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक आप किसी को दोषी नहीं करार कर सकते हैं। चीज़ें थी, जांच चल रही थी, उस चीज़ें थी, और उसके बाद जब उसको पकड़ने के बाद बहुत से ऐसे मुकदमे उनको वांछित कर दिए। कई होता है कि अज्ञात लोग रहते हैं, उसमें 1-2 नाम वो लोग डाल देते हैं, अज्ञात लोग 1-2 नाम डाल देते हैं। ऐसा क्या किए थे कि जो कि 1 लाख का इनामी है, जबकि सरकारी रेट आप जान ही रहे हैं कि कितना कम रखा जाता है। जब बहुत दुर्दांत रहते हैं, दुर्दांत अपराधी, तभी लाखों में उनके जो वैल्यू जाती है। परिवार वालों के अनुसार अगर मैं आपको कहूँ
जो सच्चाई में जाना, परिवार वालों के अनुसार यदि जब उनको उठाया गया उसके बाद उनको ये एक सोची समझी साजिश थी, कैसे उनको करना है, क्या करना है। इसके पीछे किसका हाथ आपको लगता है? इसके पीछे किसका हाथ है? भाई एक परिवार वाले ही परिवार वाले का दर्द समझ सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक परिवार वाले थे, इस परिवार का दर्द समझे, लगातार इस पे नज़र बनाए रखे हैं। और जिसके पास परिवार ना हो, परिवार वाले का दर्द क्या समझेगा? वो इस तरह का जो ये आप सोचिए, आज एक बहन रो रही है, एक माँ जैसे बिलख आप रही है। देख पा रहे हैं कि इनका एक छोटा सा घर है और इसके मतलब जैसे 1 करोड़ का अगर वो 1 करोड़ का अगर 1 करोड़ का वो डकैत होता तो 1 करोड़ किस तरह से नहीं थी, ये घर रहता जिसके पास साइकिल तक नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है। नहीं, जैसे हमारे कहने का मतलब कि एक छोटा सा घर है, अगर कोई भी एनकाउंटर में इनको मरवा देता है तो उनको क्या मिलेगा, मतलब उसके पीछे क्या हो सकती है, किसका हाथ आपको लगता है? अरे भाई देखिए, नंबर बढ़ाना था सरकार में, उनको प्रमोशन लेना होता है इन लोगों को। और उसके बाद अरे तो पिछड़े क्या मतलब स्टार की बात कर रहे हैं? पिछड़े समाज के लोगों को मार देंगे तो उसमें तो और नंबर मिल जाएगा ना उनको। अरे मैं पिछड़े वर्तमान की जो सरकार है, दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है भाई। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? क्यों नहीं आप इस चीज़ को देख रहे हैं, किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ये अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो सही चीज़ आप करें, मैं भी कर रहा हूँ, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। लेकिन किसी के निर्दोष को अगर किसी को देख के अगर किया जाए, वो भी तो जो मुख्य आरोपी जिसमें उनको बनाए थे, उनके तो पैर में गोली मारे, उनको क्या हुआ? उनकी कोई जात नहीं थी। तो ये जो माहौल बनाया गया है, एक भय की स्थिति बनाई गई है। समय है, बदलेगा, वक्त है, बदलेगा। आज अगर वो गलत जो भी है, अभी यहीं पे पुजारी, कृष्णा पुजारी की हत्या हुई थी, उसमें भी प्रशासन ये वो तामझाम, वो भी ऐसा था वैसा था। उसकी जब जांच हुई तो आज सलाखों के पीछे 4-4 5-5 लोग हैं। तो अभी तो मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा? देखिए, इससे हम जान रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा। जो होगा हम लोग करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। इसमें कोई कहने की किस बात जांच की आप लोग मांग कर नहीं। रहे हैं? जांच की हम लोग न्याय दिलाएंगे, इस परिवार को न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इस परिवार को न्याय मिले, किस तरीके से आप लोग न्याय दिलाएंगे? न्याय दिलाएंगे, लगातार इस परिवार के साथ लगे। जो भी चीज़ प्रतिक्रिया उस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। चीज़ें हैं, आगे आगे धीरे धीरे होंगी। सपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मिलने आया था, कोई आर्थिक सहायता? देखिए, बात आर्थिक सहायता की है तो पूरी समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। हम लगातार QR कोड के माध्यम से लगातार इस चीज़ को कर रहे हैं। अभी सुबह हमारे एक मित्र ने बात की है, सुबह 50,000 की इस परिवार की मदद की है, 10,000 के लोग मदद किए लगातार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई बात कर रहा हूँ कि 10, 20 से लेके 50 से लेके जितना हो सके, इस अगर आप लोग एक मदद कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो परिवार है, मान लीजिए मंगेश जी चले गए, लेकिन उनकी बहन को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, जो अपने पैर पे हो जाएगी। इस बहन के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए झोपड़ी है, अगर रहने के लिए एक आवास हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, भाई आप लोग इस परिवार के लिए हाथ बढ़ाइए। एक छोटी सी मदद से आप अपने स्वेच्छा से जो भी इस परिवार की मदद कर सकते हैं। हम लोग इस परिवार के साथ हैं, पूरी पार्टी साथ है, पूरे समाज के लोग साथ हैं। लगातार इस परिवार अभी अम्बेडकर नगर में योगी जी आए हुए थे, उनका बयान आपने सुना? क्या उन्होंने कहा था इसको लेकर? भाई देखिए, हम बयान के बारे में किसी के नहीं बोलेंगे। हम ये जानते हैं इस परिवार के साथ गलत हुआ है, और इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। तो उन्होंने ये कहा ना कि मतलब जब अपराधी है तो मारा ही जाएगा। भाई देखिए, अपराधी है तो मारा ही जाएगा, ये कौन सा स्टेटमेंट होता है भाई? न्यायालय किस लिए? अगर वो अपराधी है तो वो जाके न्यायालय सिद्ध करेगा कौन अपराधी है, कि आप सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। आज कुर्सी पे कोई सत्ता पे बैठा रहे, कुर्सी हमेशा के लिए नहीं होती। कुर्सी किसी की हो, चाहे किसी की। यहाँ पर देखिए दो बातें, एक तो सिस्टर जो बता रही है, एक STF बता रहा है कि हाँ उधर से जो माल लूट करके वो लोग जा रहे थे और मुठभेड़ में मारा गया है। तो मतलब कितनी सत्यता दोनों में? अरे भाई, चप्पल पहन के लोग मुठभेड़ कर रहे हैं, चप्पल पहन के पैर में देख रहे हैं, फोटो जो वायरल हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं, सारी चीज़ को सब लोग समझ रहे हैं। तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है। समय है, न्याय मिलेगा, न्याय दिलाएंगे हम लोग, पूरी पार्टी साथ। चले कि ऑडियो भी वायरल हो रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिसमें आपसे बात कराने की बात देखिए, जो आईडियो की बात है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परिवार वालों से बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या था कि शाम का समय था, तो मोबाइल लाउड स्पीकर हो रही थी, थोड़ा सा बहुत हलचल हो गया था, चीज़ें बहुत ही रो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी। तो मोबाइल लाउड स्पीकर हो गई, तो कुछ लोग उसमें क्या थे, टार्च दिखा रहे थे। टार्च के समय कुछ गाँव वाले उसमें वीडियो बना लिए थे, माननीय जी बात कर रहे थे। तो उस वीडियो को दूसरे दिन जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आते हैं, तो न्यूज़ वालों में ये हुआ कि माननीय जी का फ़ोन आया, तो लोग खबर चला दिए। तो उसी में किसी गाँव वाले से लोग वीडियो ले लिए, वो मतलब वीडियो जो बनाए, तो उसी वीडियो को लोग आईडियो में बना दिए, उसी आईडियो को बना के अपना चला रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं था कि मैं अपने आईडी से मोबाइल से किया था, इस तरह की चीज़ें। मतलब वो अचानक वो अचानक लोग कर लिए थे। गांव क्षेत्र के लोगों किसी को क्या करेंगे भाई, वो चीज़ मैं था, वो लोग कर लिए थे। चलिए, मानी जी का जो फ़ोन था वही आज इस परिवार को न्याय के लिए खड़ा है। चलिए, हमारे साथ देखिए ऋषि यादव जी जुड़े हुए थे, जो कि बड़ा अहम भूमिका इनका रहा इस परिवार को। जैसा इनका कहना है कि हम लोग जो है कि इस निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अब इनका कहना है, अब न्याय आगे जब अभी तो निगरानी चल रही है और जांच चल रहा है, फिलहाल आगामी भविष्य में भी अजय राय
प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे कांग्रेस के, उनका कहना है कि हम लोग जो है कि न्याय कमेटी के तहत एक जांच की मांग करेंगे, तो उसको आगे ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आगे देखना ये होगा कि क्या वास्तव में मंगेश यादव एक निर्दोष था या फिर अपराधी था, आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। चलिए ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।